गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका एम कॉमर्स क्लास रिंगस में। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम है। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि डेली अपलोड किए जाने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि इन वीडियो में इसमें हम ये बताएंगे कि अकाउंट को शॉर्ट ट्रिक्स में किस हिसाब से सोल्व किया जा सके। हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ लिया था कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में जब पार्टनर को एडमिट किया गया था तो हमारे सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे थे। उन प्रॉब्लम से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास थी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। तो उन रेशियो को हम पढ़ रहे हैं और उसके जो रेशियो की कंडीशन थी उन कंडीशनों को हमने लास्ट वीडियो में दो केस को हमने सोल्व किया था। आज हम तीसरे केस को सोल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना आप लोग। केस हमारे पास थर्ड आ रहा है कंडीशन का, ए एंड बी आर पार्टनर इन 3:2 रेशियो में। ए और बी पार्टनर है 3:2 में। सी आ रहा है, सी एडमिट हो रहा है 1/4 पार्ट के लिए। सी रिसीव्ड फ्रॉम ए 1/2 एंड फ्रॉम बी 1/8। ये क्वेश्चन हमारे सामने ए और बी का शेयर दे रखा है 3:2, सी का शेयर दे रखा 1/4 के लिए। सी रिसीव करेगा फ्रॉम ए से 1/2 पार्ट और फ्रॉम बी से 1/8 पार्ट। अब थोड़ा सा साइड में हम होके देखते हैं। एक चीज आपके सामने क्वेश्चन में वर्ड आते हैं, एक तो फ्रॉम आएगा और एक ऑफ आएगा। फ्रॉम और ऑफ में क्या डिफरेंस है इनको हम देख लेते हैं। फ्रॉम को बोलेंगे हिंदी में से और ऑफ का मतलब होता है का। ध्यान देना, अगर किसी लाइन में फ्रॉम वर्ड आ जाए तो इसका मतलब हो रहा है से। अब यहां दे दिया फ्रॉम, दे दिया कि ए से अपना पार्ट कितना 1/2 लेगा। तो अगर फ्रॉम आ जाता है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा ही क्या हो गया, यहां सैक्रिफाइस हो जाता है। अगर ऑफ आ जाता है कि ए 1/2 ऑफ हिज शेयर सैक्रिफाइस, कहने का मतलब है कि ए 1/2 अपने हिस्से का, तो इसमें क्या आएगा कि जो ओल्ड रेशियो आता है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आएगा, सैक्रिफाइस आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो हमारे पास अभी ऑफ वर्ड है नहीं, हमारे पास है फ्रॉम। फ्रॉम से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखना, सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो यहां निकलेगा ए रेशियो बी। तो ए का सैक्रिफाइस है 1/2 रेशियो बी का हो गया 1/8। इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमने ले लिया 8 एलसीएम ले लिया तो ये आया 4:1। तो हमारे पास सैक्रिफाइस रेशियो आया 4:1। ये सैक्रिफाइस हमारे पास रेशियो आ गया है। अब हम सैक्रिफाइस के बाद में हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो था हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखना आप इधर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हम फॉर्मूला यहाँ पे राइट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला हो गया ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। देखते हैं यहाँ पे ए का ओल्ड पार्ट कितना है। ए का ओल्ड पार्ट हो गया 3/5 माइनस ए का सैक्रिफाइस हमारे पास दिया हुआ था कि ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम है तो यहाँ आ गया 1/2। इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जब इसको सोल्व किया, 5 की टेबल बोली 2 बार, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 की टेबल बोली 5 बार, तो यहाँ आ गया 1/10 पार्ट आया ए का न्यू। ऐसे ही बी को सोल्व करेंगे तो बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्ट है बी का 2/5 और सैक्रिफाइस है 1/8 यहाँ पे, तो ये आ गया 1/8। इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमने लिया 40। 5 की टेबल बोला हमने 40 आए तो 8 बार 8 2 हमारे पास हो गया 16 और ये हो गया 5। 11/8
40। सी का जो पार्ट दिया हुआ है हमारे पास यहाँ गिवन है, उसी से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि ए का रहा 1/10, बी का रहा 11/40 और सी का रहा 1/4 इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/10 रेशियो 11/40 रेशियो 1/4। तो यहाँ पे 40 हम एलसीएम ले लेते हैं। 40 एलसीएम लिया तो 10 की टेबल बोली कि 40 आई, तो यहाँ आ गया हमारे पास 4 रेशियो 40 से 40 कट गया हमारे पास 11। 4 की टेबल बोलेंगे कि 40 आ जाएगा, तो ये आ गया 10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास आ गया 4 रेशियो 11 रेशियो 10। ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर अब सोल्व तो इतना ही होगा। अगर इसकी हम जांच करें कि हमारे पास सेक्रीफाइस रेशियो आया 4 रेशियो 1 ही आया, ये सही है या गलत है, तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करेंगे तो उसका फॉर्मूला चार्ज हो जाएगा। फॉर्मूला लगेगा सेक्रीफाइस, यहाँ चेंज हो जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और फिर यही रेशियो वापस से आएगा। तो इतना लंबा नहीं करके हमने शॉर्ट में ट्रिक के हिसाब से निकाल लिया कि ये किस हिसाब से सोल्व किया जा रहा है। फोर्थ कंडीशन में देखते हैं, फोर्थ कंडीशन क्या कहती है हमारे पास। रेशियो की फोर्थ कंडीशन या फोर्थ केस क्या है हमारे पास, यहां पे देखना। केस फोर्थ, ए रेशियो बी 3:2, सी एडमिट हो रहा 1/4 पार्ट के लिए, सी रिसीव्ड फ्रॉम ओनली ए। इसमें क्या कह रहा है कि सी रिसीव्ड हो रहा है बिजनेस में, लेकिन वो किससे रिसीव कर रहा है, ओनली ए से। तो यहाँ जैसा कि दिख रहा है कि सी को पार्ट मिलेगा ए से, तो ए का ए ही सेक्रीफाई यहाँ करेगा। तो इसमें शॉर्ट में निकल रहा हमारे पास क्वेश्चन सेक्रीफाई रेशियो। सेक्रीफाई कौन करेगा, ओनली ए करेगा। और ए कितना सेक्रीफाई करेगा, ए उतना ही सेक्रीफाई करेगा जितने शेयर के लिए सी बिजनेस में एडमिट हुआ है। तो सी बिजनेस में एडमिट हुआ है हमारे 1/4 शेयर के लिए, तो ये सेक्रीफाई यही आएगा, ए का सेक्रीफाई आएगा 1/4, यानी पूरा सेक्रीफाई यहाँ कौन करेगा, ए सेक्रीफाई करेगा। अब आगे चलते हैं, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए वही इसका फॉर्मूला यहाँ पे हमें राइट करना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाई रेशियो। देखते हैं एक का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी ओल्ड पार्ट कितना उसका 3/5 ओल्ड पार्ट आ गया, और सेक्रीफाई यहाँ हमें पता चल गया कि सेक्रीफाई कौन करेगा, ओनली ए करेगा। तो ए सेक्रीफाई जितना ही करेगा जितना सी बिजनेस में एडमिट हो रहा है। तो यहाँ सी बिजनेस में हो रहा है 1/4 पार्ट के लिए एडमिट हो रहा है। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारे पास है यहाँ पे है 20। 5 की टेबल बोलेंगे कि 20 4 बार 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 है, और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 4 की टेबल बोला 5 बार की आया हमारे पास 20। तो ये हमारे पास आया 7/20 न्यू रेशियो। बी का देखेंगे, बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास ओल्ड पार्ट है 3/5, और बी का कोई सेक्रीफाई नहीं है, तो बी का ये ले लेंगे अपन 2/5 पार्ट ले लेंगे बी का। फिर आगे चलते हैं सी का पार्ट हमारे पास एडमिट टाइम था, तो सी का हो गया हमारे पास 1/4। तो वही बात है, इसको इक्वल करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ए का आ रहा है 7/20, बी का आ रहा है 2/5 और सी का आ रहा है यहाँ पे 1/4। तो ये आया इक्वल करने के लिए 7/20 रेशियो 2/5 रेशियो और 1/4। यहाँ एलसीएम ले लिया हमने 20 से 20 कट गया, यहाँ पे आ रहा है 7 रेशियो। 5 की टेबल बोली 20 4 बार 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 2 जा 8। 4 की टेबल बोली 20, तो यह आया हमारे पास 5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास आ रहा है 7/8/5।
तो ये हमारे पास जैसा कि आपने देखा केस फोर्थ था, केस फोर्थ में इस हिसाब से हमारे पास सोल्व हुआ, क्योंकि केस फोर्थ में सिर्फ सेक्रीफाई कौन कर रहा था, यहाँ पे ए कर रहा था, तो जो इसमें सेक्रीफाई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो दिया हुआ है यहाँ पे वही ए का पूरा पूरा सेक्रीफाई है। यहाँ जब सी बिजनेस में एडमिट होगा और गुडविल जितनी बोरोड करेगा उस गुडविल को टेकन कर लेगा किसके द्वारा, बाय द ए के द्वारा गुडविल को टेकन कर लिया जाएगा, उसके द्वारा बिजनेस में क्रेडिट कर लिया जाएगा। अब हम चलते हैं फॉर अगली कंडीशन, अगले केस में। ध्यान देना, ये कह रहा है केस फिफ्थ में ए एंड बी 3:2 सी आ रहा है, लेकिन सी का पार्ट यहां शो नहीं किया गया कि सी कितने पार्ट के लिए बिजनेस में एडमिट हुआ है, लेकिन ये क्या कह रहा है, सी रिसीव्ड फ्रॉम ए 1/8 एंड फ्रॉम बी 1/16। वापस देखना एक बार, ए और बी का पार्ट हो गया, ए और बी शेयर है 3:2, सी का पार्ट कितने पार्ट के लिए आ रहा है वो इसमें दिया हुआ नहीं है, और सी रिसीव करेगा, सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन है कि सी रिसीव करेगा 1/8 तो ए से करेगा और 1/16 करेगा बी से। थर्ड केस जो हमने पढ़ा था सेम मिलता जुलता उसमें ये का यही है यहाँ पे, लेकिन थर्ड केस में और फोर्थ कौन सा, ये फिफ्थ केस में, ये तो गया हमारे पास फिफ्थ केस में इतना सा डिफरेंट है हमारे पास कि वहां पे सी का पार्ट दिया हुआ था और यहाँ पे सी का पार्ट दिया हुआ नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, शॉर्ट ट्रिक्स में क्या है, अगर सी का पार्ट यहाँ नहीं दिया हुआ है और जो ए और बी से वो रिसीव करेगा, ए और बी से रिसीव करेगा उनके ओल्ड रेशियो से, उसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इन दोनों रेशियो को आपस में, और रेशियो को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेट होगा। तो हम लेते हैं यहाँ पे, आगे करते हैं सेक्रीफाई रेशियो। सेक्रीफाई रेशियो निकालते हैं, जैसा कि बताया ए और बी अपने ओल्ड रेशियो में से इसको ए और बी सी को टेकन करेंगे, सी को गिव करेंगे, सी क्या करेगा उनसे ओल्ड इस रेशियो में टेकन करेगा। देखना ए, तो ए का सेक्रीफाई आएगा, ए का पार्ट अपने पास है, अपने पास 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/8, तो ये आ गया 3/40। बी है, बी का ओल्ड रेशियो ओल्ड प्रॉफिट है, ओल्ड पार्ट है 2/5 मल्टीप्लाई बाई 1/16, 1/16 2/18, ठीक है, ये दे दिया है। अब हम सेक्रीफाई रेशियो आ गया हमारे पास, लेकिन इसको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे 80 एलसीएम ले लेते हैं। इक्वल करने के लिए हमने 80 एलसीएम ले लिया, 40 की टेबल बोलेंगे कि 80 आए तो हमारे पास 2 आया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आया 6 रेशियो। अब यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे 80 से 80 कट गया तो 2, तो हमारे पास आ गया 3:1। ये हमारे पास सेक्रीफाई रेशियो आया है, ये हमारे पास सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेट हुआ है। अब हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, तो इसका हमें फॉर्मूला यहाँ पे राइट करना होगा। सेक्रीफाई रेशियो इक्वल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू सेक्रीफाई रेशियो। ध्यान देना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाई रेशियो। अब चलते हैं हम आगे, ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे तो ए का ओल्ड पार्ट कितना है, ए का ओल्ड पार्ट आ गया हमारे पास 3/5, ए का ओल्ड पार्ट आ गया 3/5 माइनस ए का सेक्रीफाई ये लेंगे अपन, यहाँ पे आ रहा 3/40 और 40 एलसीएम ले लिया, 5 की टेबल बोलेंगे कि 40 आए तो ये 8 बार हो गया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, और ये आ गया हमारे पास 3 आ गया, क्योंकि 40 से 40 कट गया यहाँ पे, और ये आ रहा है हमारे पास सोल्व किया तो 21/40। ऐसे ही हम लेते हैं बी
बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे तो बी का ओल्ड पार्ट है हमारे पास 3/5, 2/5, चलो भाई 2/5 माइनस बी का सेक्रीफाई पार्ट है हमारे पास 2/80, 2/80। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 80 लिया हमने, 5 की टेबल बोली कि 80 आ जाए तो 16 बार, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 32 माइनस 80 से 80 कट गया तो ये हमारे पास आया 2 और ये बच गया हमारे पास 30/80 सोल्व करने पे। अब बात आती है सी की, देखते हैं सी। हम यहां से उठाते हैं कि सी का कितना दिया हुआ है पार्ट, सी कितने पार्ट के लिए एडमिट हो रहा है, तो यहाँ पे सी का पार्ट नहीं दिया हुआ है। अगर सी का पार्ट नहीं दिया हुआ है तो उस सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि ए और बी से वो किस हिसाब से उनसे रिसीव्ड कर रहा था, या ए और बी ने किस पार्ट में उनको सेक्रीफाई किया। तो ए और बी का सेक्रीफाई है, जो ए और बी का सेक्रीफाई है वही किसका पार्ट होगा, सी का पार्ट होगा। तो ए का सेक्रीफाई है यहाँ पे 3/40 प्लस बी का सेक्रीफाई हमारे पास है यहाँ पे 2/80, तो ये आ गया 2/80। तो यहाँ पे वही 80 एलसीएम ले लिया हमने, 40 की टेबल बोली है 80, तो ये 2 बार 2 3 जा 6, 80 से 80 कट गया तो ये आ गया हमारे पास 2, तो ये आ गया 8/80। इसको भी हमें इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि एक का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है 21/40, बी का आ रहा है 30/80, सी का आ रहा है 8/80। अब हमने एलसीएम लिया इसका 21/40, 30/80 और 8/80। एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारे पास हमने 80 लिया, 40 की टेबल बोला 80 बार, तो ये आया 2 बार, 2 को 21 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 42। रेशियो यहाँ पे 80 से 80 कट गया 30 और ये 80 से 80 कट गया तो ये आया रेशियो 8। तो हमारे पास रेशियो आ रहा है 42:30:8। हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं, तो हमने इसमें 2 की टेबल का डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 4, 15 और 21। तो ये आया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास आ गया 21:15:4 रेशियो। अब इसमें और डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा 4 में। इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे अगली कंडीशन आएगी 6 की, देखते हैं आगे क्या कहता है अगली कंडीशन। अगले केस में हमारे सामने केस हमारे पास सारा 6। इस केस में हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन क्या होगा, ए एंड बी आर पार्टनर इन 3:2। सी एडमिट हो रहा है लेकिन यहाँ सी के पार्ट को नहीं दिया हुआ है। वही इससे पहले जो हमने कंडीशन पढ़ी थी सेम, दिखने में वैसे ही दिख रही है लेकिन सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसमें जो एडिशनल लाइन क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं they decided their new profit sharing ratio will be equally। यहां चेंज कर दिया है यहां पे कि उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से गिव कर दिया, दे दिया यहाँ पे कि न्यू रेशियो ये रहेगा। देखना ए एंड बी का रेशियो आ रहा है यहाँ पे 3:2, सी का यहाँ पे रेशियो नहीं दे रखा, लेकिन जब इसने एडिशनल लाइन को पढ़ा तो हमें सी का रेशियो का पता चल गया है क्योंकि दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वली रहेगा, 1:1:1 रहेगा। तो यहाँ तो सी आ रहा है तो सी का यहाँ पे हो जाता है 1/3 पार्ट हो जाता है, जबकि इससे पहले जो कंडीशन थी उसमें यहाँ सी का पार्ट उन दोनों जो सेक्रीफाई किया था उनको ऐड करने पे ही हुआ था, लेकिन यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल काम हो रहा है, यहाँ पे न्यू ओल्ड रेशियो दिया हुआ हमारे पास और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है, तो हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाई रेशियो। तो यहाँ पे सेक्रीफाई रेशियो
सेक्रीफाई रेशियो सोल्व करेंगे हम, तो सेक्रीफाई रेशियो सोल्व करेंगे तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्रीफाई रेशियो इक्वल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला राइट कर दिया। इस फॉर्मूले के राइट करने के बाद हम चलते हैं आगे। ए का ओल्ड पार्ट कितना है, ओल्ड रेशियो कितना है, तो ए का ओल्ड पार्ट हो गया हमारे पास 3/5, 3/5 हो गया, माइनस ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1/3, ए का हो गया 1/3। इसको लिया, इसको सॉल्यूशन के आगे एलसीएम लिया, तो एलसीएम हमारे पास आ रहा है 15। 5 की टेबल बोली 3 बार, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और यहाँ पे आ रहा 3 की टेबल बोली हमने 5 बार, तो इसका रेशियो आ गया 4/15। इसका पार्ट आ गया इसका ए का सेक्रीफाई। बी का लेते हैं, यहाँ पे बी का वही ओल्ड पार्ट लिया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड पार्ट आया हमारे पास 2/5, ये आ गया 2/5 माइनस बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये आ गया 1/3, ये आ गया 1/3। तो इसका ये एलसीएम ले लिया हमने, वही 15 आ रहा है। 5 की टेबल बोली हमने 3 बार, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6, और ये 3 की टेबल बोली 5 बार 15, तो ये आ गया 1/15। तो यहाँ पे हमारे पास सेक्रीफाई रेशियो आया 4:1। ओल्ड प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 3:2, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 1:1:1, और सेक्रीफाई प्रॉफिट रेशियो आ गया हमारे पास ए और बी का आ गया 4:1। अब अगली कंडीशन में चलते हैं कि सेवेंथ केस क्या कहता है हमारे पास। सेवेंथ केस को हम देखते हैं क्या कहता है। ए एंड बी इनका रेशियो आ गया 3:2 रेशियो आ गया। सी का पार्ट दे दिया यहाँ पे 1/2 पार्ट दे दिया कि सी 1/2 पार्ट के लिए एडमिट हो रहा है। तो ये क्या कह रहा है, आफ्टर द एडमिट ऑफ ए के एडमिट होने के बाद आफ्टर द एडमिट ऑफ सी के एडमिट होने के बाद ए एंड बी फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फ्यूचर प्रॉफिट को विल बी टेकन इन इक्वली नहीं लेते हो तो दूसरा रेशियो ले सकते हैं हम, यहाँ पे 2:1 ले लेते हैं। देखना ये कंडीशन ये क्या कर रहा है, ए और बी का पार्ट दे दिया, शेयर दे दिया 3:2, सी का पार्ट आ रहा है, सी एडमिट हो रहा है 1/2 के लिए। आफ्टर द एडमिट ऑफ सी के एडमिट होने के बाद में ए एंड बी फ्यूचर प्रॉफिट को विल बी टेकन कैसे लेंगे, वो 2:1 में लेंगे यहाँ पे। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं देखना। फ्यूचर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जिस क्वेश्चन को हमने जहां से स्टार्ट किया था ये कंडीशन वहीं पे एंड हो रही है। फ्यूचर प्रॉफिट कब होगा, फ्यूचर प्रॉफिट होगा सी को गिव करने के बाद, सी को 1/2 पार्ट देने के बाद जो बचेगा, सी को इसका सी का हिस्सा, सी का पार्ट 1/2 है, वो देने के बाद जो पार्ट बचेगा वही फ्यूचर प्रॉफिट होगा या बैलेंस ऑफ। कंडीशन में कि जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा उसको ए और बी टेकन करेंगे, अपने 2:1 में टेकन कर लेंगे, उनको लेंगे। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में जो एज्यूम्ड किया था उसी प्रकार आपकी लास्ट कंडीशन में निकलेगा। तो यहाँ चलते हैं हम एज्यूम दैट टोटल शेयर इज 1, कि हमने माना कि हमारा टोटल शेयर ए बी और सी का टोटल शेयर हमारे पास 1 आ रहा है। अब उस 1 में से हम सी को दे देंगे 1/2, सी शेयर 1/2। अब 1/2 देने के बाद में हमारे पास क्या शेयर बचेगा, क्या प्रॉफिट बचेगा, तो बैलेंस ऑफ शेयर, बैलेंस ऑफ शेयर 1 - 1/2। 1 में से 1/2 माइनस किया तो हमारे पास यही बच गया 1/2। ठीक है, ये आपका फ्यूचर प्रॉफिट आ गया यहाँ पे।
फ्यूचर प्रॉफिट या बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट केस जो था हमारे पास, फर्स्ट केस में सिर्फ ये लाइन नहीं थी, नीचे वाला इतना ही था कि ए और बी का पार्ट एडमिट हो रहा है, ए और बी तो उनका रेशियो दे रहेगा 3:2, सी एडमिट हो रहा 1/2। तो हमने क्या किया था, जो बैलेंस ऑफ शेयर आया था उसको उनके ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया था। मल्टीप्लाई करने पे जो आया वो ये हमारे पास क्या आया, हमारे पास न्यू रेशियो आया था। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि फ्यूचर प्रॉफिट को ए और बी कैसे टेकन करेंगे, या तो इक्वली के हिसाब से या कैसे 2:1 से। तो हम यहाँ पे लेंगे 2:1। तो इस रेशियो को ये ले लेंगे अपने 2:1 में। तो यहाँ पे आ जाएगा उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यार न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा यहाँ पे ए टेकन करेगा 1/2 को, ठीक है। 1/2 किस पार्ट में लेगा, 2/3 में। 1/2 इंटू 2/3, 2/3 में ले लिया, और ये आ गया 2/6। ऐसे बी का आ जाएगा, बी वही है, बी आ गया यहाँ पे 1/2। 1/2 को कैसे टेकन करेगा, ये 1/3 में, 1/3 में, तो ये आ गया 1/6 आ गया। अब लेते हैं अपन आगे चलते हैं बात सी की। तो सी का क्या पार्ट है, सी का पार्ट आ रहा है यहाँ 1/2, सी का आ रहा है 1/2। तो इक्वल करना पड़ेगा, वापस लेते हैं अपन। ए का न्यू रेशियो आ रहा है 2/6, बी का आ रहा है 1/6 और सी का आ रहा है 1/2। तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम देखते हैं, 6 लिया, 6 से 6 कट गया, 2:6 से 6 कट गया, 1 ये 2 से किया तो क्या आया हमारे पास 2 3 जा 6 थे। ये आया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमारे पास ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जैसा कि दे दिया कि इक्वल में ए और बी का कैसे रहेगा, यहाँ पे 2:1, फ्यूचर प्रॉफिट यही रहेगा और फ्यूचर प्रॉफिट भी यही आ रहा है आपके सामने 2:1, ये सी का आया है। अब आगे चलते हैं, इसका सेक्रीफाई निकालते हैं। सेक्रीफाई रेशियो निकालते हैं। सेक्रीफाई रेशियो इक्वल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्ट कितना है यहाँ पे 3/5 माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ रहा है 2/6। 2/6 एलसीएम ले लिया अपन ने 30, 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 30 आ गया। 5 की टेबल बोली हमने 6 बार, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 18 आया। वही 6 की टेबल बोली कि 30 आ जाए तो ये आया हमारे पास 5 बार, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 10 और सोल्व किया इसके पास तो ये 8/30। ये तो ए का सेक्रीफाई आ गया। अब ऐसे हम बी का सोल्व करेंगे। बी का सेक्रीफाई के लिए हमारे पास बी का ओल्ड पार्ट देखेंगे तो बी का ओल्ड पार्ट है 2/5 माइनस न्यू पार्ट आ गया बी का 1/6। इसमें भी वही 30 एलसीएम आ रहा है। 5 की टेबल बोलेंगे 6 बार, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 है और 6 की टेबल बोलेंगे 5 बार तो 30 आ गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया हमारे पास यहाँ पे 5 तो ये आ रहा है 7/30। तो सेक्रीफाई रेशियो आ गया हमारे पास 8:7। इस हिसाब से हमारे पास ये जो कंडीशन दे रखी थी 7 कंडीशन है वो 7 कंडीशन हमने आपको यहाँ सोल्व करके दिखाई है। और भी कंडीशन में कंडीशन बनती जाती है, क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मिक्स होके भी आते हैं तो कंडीशन अलग से बन जाती है। लेकिन यहाँ पे ये मेन 7 कंडीशन है जो 12th आरबीएसई बोर्ड में पूछी जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक, ये रेशियो कंडीशन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट से जरूर करना और ध्यान रखना बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन के रूप में हमारी वीडियो अवेलेबल हो सके। थैंक यू।